Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 5 of geography, class 6th. Lesson name is पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल. आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. निकालिए NCERT की बुक का लेसन 5 और टॉपिक निकालेंगे हम जीवमंडल. ठीक है, इससे ऊपर का पढ़ लिया था? नहीं, इससे ऊपर का हमारा भी रहता है वायुमंडल. आज हम यहीं से पढ़ेंगे. देखिए, वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस से ढकी हुई परत है उसे कहते हैं. वायु की यह पतली परत हमारे ग्रह पृथ्वी का बहुत महत्वपूर्ण और अटूट हिस्सा है. वायुमंडल से हमें वायु प्राप्त होती है. उस वायु से हम सांस लेते हैं और इसकी ऊंचाई इसकी वायुमंडल की कितनी है? 1600 किलोमीटर. वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है. ये पृथ्वी से शुरू होकर ऊपर ऊंचाई तक जाती हैं. सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद है बहिर्मंडल. वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें मिलती हैं. साफ तथा शुष्क वायु का 99% भाग है. वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, कितनी? 78%, और ऑक्सीजन की मात्रा 21%, 21% है. अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि की मात्रा 1% है. ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि में सहायक है. यानी कि किसी न किसी गैस का कोई महत्व है. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों की वृद्धि के लिए, नाइट्रोजन गैस किसके लिए बताई अभी हमने? प्राणियों के लिए, और ऑक्सीजन गैस भी हमारे सांस लेने के लिए अति आवश्यक है. फिर भी यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को, गर्मी को यह अवशोषित करती है, सोख लेती है, जिससे पृथ्वी हमेशा गर्म रहती है. ये पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है. कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी परिवर्तन होता है. समुद्री जल पर वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तीव्रता से घटता जाता है. पहाड़ों पर जो भी पर्वतरोही होते हैं, पर्वतरोही कहते हैं जो पहाड़ों की यात्रा करते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई को मापते हैं, वायु का घनत्व कम होने के कारण वहां सांस लेने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जितनी ऊंचाई तक हम जाएंगे वहां तापमान कम होता जाएगा और सांस लेने में दिक्कत आती जाएगी. ऊंचाई पर सांस लेने के लिए वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं. जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान कम होता जाता है, घटता जाता है. वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है. भिन्न भिन्न स्थानों पर यह भिन्न भिन्न होता है. कुछ क्षेत्रों में हम अत्यधिक दबाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम. वायु का बहाव जो है उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर, वायु जब चलती है उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर बहती है, और गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं. अर्थात चलती हुई वायु ही पवन कहलाती है. आज के लिए इतना ही काफी. कल हम इसके बाकी चैप्टर को रीड करेंगे. इससे जो भी क्वेश्चंस बने एक बार उनको देख लेते हैं और लिखना है आपने इन क्वेश्चनों को. देखिए, किस महाद्वीप पर लोग निवास नहीं करते? हमने पढ़ा था एंटार्कटिक महाद्वीप पर. वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? 1600 किलोमीटर के लगभग. ठीक है. वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? 5. क्षोभ मंडल यह सबसे निचली परत है, पृथ्वी से शुरू हो जाती, जस्ट पृथ्वी के बाद वाली ये परत है. सभी मौसमी घटनाएं यहाँ पर घटित होती हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गैसें यहाँ पर विद्यमान है, और ये 20 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ परत वाला क्षेत्र है. उसके बाद आती है समताप मंडल, जो कि दूसरा मंडल है.
50 किलोमीटर तक फैली हुई परत है। ओजोन परत जो सूर्य से निकली हुई हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, वो हमें समताप मंडल में ही प्राप्त होती है। जेट हवाई जहाजों के लिए समताप मंडल आदर्श परत के रूप में माना गया है। उसके बाद मध्य मंडल तीसरी तथा 80 किलोमीटर विस्तृत परत होती है। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे इसके तापमान में कमी होती जाती है। उसके बाद आयन मंडल या उष्ण मंडल चौथी और 400 किलोमीटर विस्तृत परत है। संचार साधनों के लिए अति उत्तम है, श्रेष्ठ मानी गई है। और सबसे बाहरी परत कौन सी है? बाहरी मंडल, जिसे ऊपरी परत भी कहते हैं। 750 किलोमीटर के लगभग ये फैली हुई है। धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिलती चली जाती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर होने के कारण ऐसे लगता है कि ये आकाश से मिलती जुलती दिखाई देती है हमें। और इसी से मिलता है क्वेश्चन निकलता है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आज का हमारा करंट टॉपिक है। क्या है? पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी मात्रा में जैसे जैसे CO2, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे जैसे उसकी मात्रा में वृद्धि होती है भूमंडल का ताप बढ़ने लगता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। ये वायु प्रदूषण को वृद्धि देती है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, जो भूमंडल के ताप को कम कर सके। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और आपकी बुक का जो इधर ये बन रहा है वायुमंडल की विभिन्न परतों वाला मॉडल, आपको एक तो ये कंप्लीट करना है, बनाना है आपकी बुक में, ठीक है। एक आपको वर्ल्ड का मैप भरना है और एक आपको ऑक्सीजन वाला, यहाँ पर नहीं है, मैं आपको भेजती हूँ कहीं से कि कितने % ऑक्सीजन है वायुमंडल में, कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। गैसों का जो मिश्रण है वो वाला मॉडल मैं आपको कहीं से कलेक्ट करके सेंड कर दूंगी। अभी आप इस समताप मंडल वाले इस मॉडल को अपनी कॉपी में बनाएंगे, ड्रा करेंगे आप इसको, ठीक है। और महाद्वीपों का मैप आपने वर्ल्ड का मैप लेकर उसमें फिल करना है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम आपसे अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।